नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत के सुसाइड के 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उससे जुड़े राज का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले में अब रिया चक्रवर्ती ही ऐसा चेहरा है जो कई सच्चाई बयां कर सकती हैं, बता सकती हैं, लेकिन वो कहां है फिलहाल किसी को पता नहीं। जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, रिया के आसपास शिकंजा कसता जा रहा है। 14 जून को सुशांत ने सुसाइड किया था। तब से 31 जुलाई तक रिया का कोई बयान नहीं आया था। वो खामोश थी अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत पर। लेकिन लगातार जांच के बढ़ते दायरे के बाद आखिरकार उन्हें अपना बयान जारी करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. सुशांत के सुसाइड के बाद रिया का ये पहला बयान था। सबसे बड़ी बात कि रिया ने अपना रिकॉर्डेड वीडियो जारी कर दिया और मामले में सफाई दी। केस के कोर्ट में होने का हवाला भी दिया, लेकिन वो सामने नहीं आई। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रिया चक्रवर्ती सामने आने से बच रही हैं? सर, रिया की तलाश पटना पुलिस बहुत सरगर्मी से कर रही है मुंबई में, लेकिन तलाश नहीं पा रही। आप बताइए, कोई प्राथमिकी का अभियुक्त हो जाएगा, उसकी तलाश तो होगी ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम तो गई हुई है। हमको उम्मीद करनी चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस का पूरा सहयोग मिलेगा। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे, तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। उसको सामने ललकारते हुए आना चाहिए, जो पूछना हो पूछ लो। जी, छुपा छुपी का खेल ठीक नहीं। मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस हर उस चेहरे से बात करना चाहती है जो इस घटना से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। बिहार पुलिस अभिनेत्री अंकिता लोखंडे से पूछताछ कर चुकी है। गोरेगांव में रहने वाली सुशांत की बड़ी बहन मीतू सिंह से भी बिहार पुलिस ने बात की है। साथ ही सुशांत के हाउसकीपर रहे नीरज से सवाल जवाब किए हैं। लेकिन सुसाइड केस की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती तक पुलिस अब तक नहीं पहुंची है और न ही कोई समन या नोटिस भेजा है। रिया के वकील की माने तो बिहार पुलिस ने अब तक संपर्क भी नहीं किया है। रिया वो राजदार है जो लंबे वक्त तक सुशांत के साथ लिव इन में रही। ऐसे में वो बेहद अहम कड़ी है। सर कितने स्टेटमेंट हुआ अभी तक? 5 स्टेटमेंट। और सर रिया के बारे में कुछ पता चला है? रिया से आपके कुछ कांटेक्ट हुए हैं? सर रिया से आपके कुछ कांटेक्ट हुए हैं? नहीं, नॉट नाउ। अब जांच की सुई रिया की तरफ है, लेकिन रिया कहाँ है कोई नहीं जानता। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई सारी उंगलियां अब रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड पर उठ रही है। रिया को हर तरह से कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की, लेकिन वो हमें कहीं भी मिल नहीं रही है। और इस वक्त भी हम रिया चक्रवर्ती के जुहू वाले घर के सामने खड़े हैं, उनकी बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से हम कोशिश में हैं कि शायद हमें रिया नजर आ जाए। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी गार्ड जो है, उसका कहना है कि पिछले 5-6 दिन से वो यहाँ पर नहीं है और वो यहाँ से कहीं जा चुकी है। कहाँ जा चुकी है, किधर है, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। सुशांत के घर वालों ने रिया और उसके घर वालों समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तभी पटना पुलिस की एक टीम मुंबई रवाना हो गई, लेकिन अभी तक रिया से पूछताछ नहीं हुई है। बिहार पुलिस को लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। लोग जो अभियुक्त बनाए गए हैं सबके सब भागे फिर रहे हैं, तो इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। सुशांत के सुसाइड से पहले रिया का उनके घर से 8 जून को निकल जाना, उन्हें अकेले छोड़ देना, ये समझ से परे है। 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है। तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हमने कुछ देखा नहीं। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से जांच को आगे बढ़ा रही है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। उम्मीद है सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलेगा। श्रुति बड़जात्या, सुजीत झा और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बिहार पुलिस की टीम मुंबई में लगातार जांच में जुटी हुई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। अब तक कोई कागजात नहीं मिले हैं
और सबसे अहम ये कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली। इन आरोपों के बीच बिहार पुलिस ने सुशांत सुसाइड केस के साथ ही साथ दिशा सालियान की खुदकुशी की फाइल भी खंगालनी शुरू कर दी है। क्या दिशा सालियान मौत से जुड़ा है सुशांत सिंह राजपूत मौत की मिस्ट्री? क्या दिशा केस की जांच से मिलेगी सुशांत सुसाइड केस को सही दिशा? सुशांत केस की जांच में खुला अब दिशा सुसाइड केस का चैप्टर। आखिरकार जांच का वो अध्याय खुल ही गया जिसे लेकर सोशल मीडिया में लगातार अटकलें चल रही थी। जी हां, सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का केस। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस शनिवार को मालवणी थाने पहुंची। बिहार पुलिस दिशा सालियान की मौत के बारे में जानकारी जुटाना चाहती थी। इसके लिए टीम ने मालवणी पुलिस स्टेशन से एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की। आज तक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सारी जानकारी साझा करने का भरोसा दिया था, लेकिन एक फोन कॉल मिलने के बाद मुंबई पुलिस का रुख बदल गया। वो कॉल किसका था ये पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक इस कॉल के बाद मुंबई पुलिस ने कह दिया कि वो दिशा के विवरण वाले फोल्डर को अनजाने में डिलीट कर दिया गया है और इसे नहीं ढूंढ सकते। जब बिहार पुलिस ने कहा कि वो फाइल को रिकवर करने में उसकी मदद कर सकते हैं, तब मुंबई पुलिस ने अपना लैपटॉप उन्हें देने से भी मना कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने के लिए पटना पुलिस मुंबई में है, लेकिन मुंबई पुलिस का सहयोग उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि जब पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुंबई के मालवानी थाने पहुंचती है, तो पहले वहां के पुलिस अधिकारी जानकारी देने की बात कहते हैं, लेकिन अचानक एक फ़ोन आता है और उसके बाद पटना पुलिस को ये बताया जाता है कि दिशा संबंधी जो मामले हैं, जो केस है, वो डिलीट हो गया है और हम आपको उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस दिशा के परिवार के सदस्यों के बयान लेने गई थी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। दिशा सालियान ने 8 जून की रात सुसाइड कर लिया था। बताया जाता है कि दिशा की मौत से सुशांत काफी परेशान रहने लगे थे। दिशा सालियान की मौत का सुशांत के सुसाइड से क्या कनेक्शन है, ये जांच का विषय है। बिहार पुलिस इसी कोशिश में है कि हर राज का सच जाना जाए। शनिवार को ही बिहार पुलिस की टीम ने सुशांत सुसाइड केस में फिल्म निर्माता रूमी जाफरी से करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। किसके बारे में अच्छा पूछ रहे थे, ये तो बता सकते हैं ना कि सुशांत नहीं पूरा मतलब भाई यार तो भी घूम फिरा के वही बात पूछ रहा हूँ मैं ना। सोशल मीडिया से लेके टीवी तक पे ऐसा केस है ये, है ना। इसमें और तो ये बहुत ही मतलब इसमें जस्टिस भी होना चाहिए, इंक्वायरी में सब चीज निकल के आ जाए क्या कहानी है ना। दिशा के बारे में भी पूछा था क्या? नहीं सिर्फ सुशांत और ये रिया के बारे में ना। नहीं मतलब अभी भी क्यों ये भी कह रहा हूँ ना तुम यार वही घुमा फिरा के कुछ तो बोल दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जांच के दायरे में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी हैं। बिहार पुलिस ने कहा है कि सुशांत ने जितने भी सिम इस्तेमाल किए उनमें से कोई सिम सुशांत के नाम पर नहीं थे। एक सिम सिद्धार्थ के नाम पर है। बिहार पुलिस अब उसका कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रही है। बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर असहयोग का आरोप लगा रही है। ऐसे में मदद के लिए पटना सिटी एसपी खुद मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। और इसी से तो रहस्य पैदा होता है। देश की जनता पूरा देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़ 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। हम लोगों को मिलजुल करके बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस को, हम सबको मिलजुल करके और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर ये मौका अनुसंधान करने का मिलेगा, हमारे मुंबई के भाई सहयोग करेंगे तो हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। लेकिन बिहार पुलिस ने सुशांत के बैंक अकाउंट की पड़ताल की है। घर वालों ने आरोप लगाए थे कि 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन रिया ने किया।
इन सब के बीच आज तक के हाथ लगे सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख से 1 करोड़ 40 लाख पर आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख खर्च हो चुके थे, जिनमें से ज्यादातर हिस्सा रिया और उनके भाई शौविक पर खर्च हुआ। संगीन आरोपों में घिरने के बाद रिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां 5 मई को जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। बिहार सरकार और सुशांत के परिवार ने भी गुहार लगाई है कि पहले उनका पक्ष सुना जाए। पटना से रोहित सिंह और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ सुजीत झा और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। आज फ्रेंडशिप डे है, लेकिन सुशांत के सुसाइड केस में एक फ्रेंड ही संगीन आरोपों में घिरी हुई है। वो फ्रेंड जिस पर सुशांत को पूरा भरोसा था, लेकिन अब वही दोस्त सबसे बड़ी राजदार बन गई हैं। पुलिस उससे हर राज जानना चाहती है। काश आज सुशांत हमारे बीच होते, आज के दिन भी दोस्त आंसू ना बहाते। फ्रेंडशिप डे पर सुशांत सिंह राजपूत की एक एक तस्वीर बार बार जहन में घूम रही है। सुशांत की जिंदगी में कई दोस्त थे, उनमें से कई बेहद खास थे। दोस्ती ऐसी कि जान छिड़कते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन इन सब के बीच कैसे सब कुछ खत्म हो गया, ये राज है। फ्रेंडशिप डे पर सुशांत की दोस्ती का वो फसाना अब याद आ रहा है। पहले अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के काफी करीब थे सुशांत, लेकिन 2016 के बाद से दोनों में दूरी बन गई। फिर उनकी जिंदगी में आई रिया चक्रवर्ती, जो अब सवालों के घेरे में है। सुशांत की दोस्त रही रिया पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। 2 वीडियो, 2 अलग अलग वक्त, 2 अलग अलग माहौल। सुशांत की मौत के आरोपों में घिरी रिया के दोनों वीडियो आपके सामने हैं। एक सुशांत की मौत से पहले का है, दूसरा वीडियो सुशांत की मौत के बाद का। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. रिया का पहला वीडियो किस वक्त का है ये साफ नहीं है। वीडियो में वो ब्लैक ड्रेस में दिख रही है, खुद को डॉन बता रही है। ऐसा हुआ था उनके साथ एक बार। अपुन का भाई है, एकदम छोटा गुंडा जैसा है, अपुन ही कॉपी करता है। तो अपुन जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ छोटा गुंडा। तो अपुन ने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े खिलने लग रहे हैं आजकल। वीडियो में रिया अपने बॉयफ्रेंड का भी जिक्र कर रही है, उसे गुंडा कह रही है। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। वीडियो में रिया के बयान आपको हैरान कर रहे होंगे। हालांकि उन्होंने इस वीडियो पर सफाई भी दी, इसे मस्खरी बताया। रिया ने कहा कि वो कॉमेडी कर रही थी। सुशांत के सुसाइड केस में उनकी एक गर्लफ्रेंड पर जांच की आंच है, तो वहीं उनकी पहली गर्लफ्रेंड रही अभिनेत्री अंकिता लोखंडे अब याद कर रही है उस दोस्त को जिसका साथ छूट चुका है। फिर भी वो सुसाइड की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रही है। अंकिता को भरोसा नहीं हो रहा कि सुशांत जैसा खुशमिजाज इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसी मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली से चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और नॉट मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो बस ये चीज डाइजेस्ट
करने में ही बहुत टाइम लग गया। रिया कटघरे में है, उनके हर दावे पर सवाल का पहरा है। सिर्फ सुशांत के परिवार को ही नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे भी इशारों में रिया पर सवाल उठा रही हैं। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोले डिप्रेशन में था सुशांत, कैसे डिप्रेशन में होगा? जो वो लड़का यहाँ पर था वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था, उसको कैसे डिप्रेशन आ सकती? तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या वो सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली ये सारी चीजें हो रही थी, तो बताना चाहिए था फैमिली। सुशांत अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गए हैं, लेकिन सच का इंतजार सभी को है। श्रुति बड़जात्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।